a sum on manufacturing account. So let's read the question first. Question says inventory as on 1st April of raw material is 14,000. Finished goods also they have given. Work in progress also they have given. So stock दिया है हमको raw material का, finished goods का और work in progress का. Then sales दिए. We have to make manufacturing accounts. So sales और finished goods कभी भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में आता ही नहीं, वो तो इनकम एंड दैट इज इनकम स्टेटमेंट में आएगा. नाउ वी आर गिवन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, कैरियज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. सो अगेन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा इनकम स्टेटमेंट में आएगा. जहां पर भी फिनिश्ड गुड्स है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं डालना है. कैरियज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज कैरियज इनवर्ड, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती है. वेजेस, फैक्ट्री डायरेक्ट, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस. सो जो डायरेक्ट वेजेस आती है वो प्राइम कॉस्ट के पहले आती है. जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले आती है. ये चीज ध्यान रखना है. देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस. एडमिनिस्ट्रेटिव वाला नेट प्रॉफिट के पहले और फाइनल प्रॉफिट के पहले आता है इनकम स्टेटमेंट में. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अनटिल एंड अनलेस वो फैक्ट्री के स्पेसिफिकली नहीं बोले गए हों वो यहाँ आते ही नहीं है. जनरल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री गिवन, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन. तो जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दे ऑल गो टू इनकम स्टेटमेंट, दे डोंट कम इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अदर इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया है. सो वेरेवर इट इज फिनिश गुड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव, डोंट पुट इट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, take it to income statement. That was point you have to remember. They can also give in question, ये expense है, take 3/4 to the factory and 1/4 to the office. Then उसका आप bifurcate करो, 3/4 को factory overhead बनाओ and 1/4 को expenses of office बनाओ and take it to expenses of income statement, जो कि gross profit से आप expenses less करेंगे और final profit आपको मिलेगा. Now, first step in manufacturing account, this is the solution. So, cost of material consumed, first of all, we will find. How we will find that? सबसे पहले formula, opening stock of raw material, add purchase of raw material, purchase, net purchase. कोई purchase में से purchase return less करना होता तो हम करते. So, cost of material consumed में opening stock of raw material, add purchase, add carriage on purchase less closing stock of raw material will give us cost of material consumed. So first April को raw material का stock 14,000 है, तो opening stock of raw material 14,000. Then we have to add purchase of raw material. So purchase of raw material is 1,60,000. So we added. Add carriage on purchase, हमेशा carriage on purchase को यहाँ या carriage inward को हमको add करना है. So carriage on purchase of raw material is 2,000 जो हमने वहाँ add किया and end में closing stock of raw material को less करना है जो other information में हमेशा होगा. Closing stock that is 31st March को raw material का closing stock is 16,000. So less closing stock of raw material over here. Then 14,000 add 160 add 2,000 less 16,000, 1,60,000 I got cost of material consumed. That is why I say formula जब तक learn नहीं हो तब तक सम नहीं होगा. Now उसके बाद कोई भी हमारा direct factory expenses, so direct wages में we are given factory direct 1,90,000. So we have to add direct expenses. So direct factory wages 1,90,000 and when we do 160 plus 190 we get 350 as the prime cost. अब हम prime cost तक आ चुके हैं, अब हमको cost of production निकालना है. तो prime cost में factory overhead we have to add, that is all indirect wages, ओवरहेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सब ऐड करते हैं एंड ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग
लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है. अगेन आई एम सेइंग फिनिश गुड्स नहीं लेते हैं. ओके, सो प्राइम कॉस्ट हमको मिल चुका है. अब फैक्ट्री ओवरहेड, सो वी हैव टू फाइंड फैक्ट्री ओवरहेड. Purchase of raw material, purchase of finished goods, carriage on purchase of raw material, factory direct, factory indirect. So wages of factory indirect 43,000 we'll get here. Indirect wages 43,000. Then administration expenses we don't take here. General expenses only factory part we'll take. So general expenses of factory 24,000 we took here. So 3,50,000 add 43,000 add 24,000, I got 4,17,000. Now administrative I have to leave, that is in income statement. So work in progress, I have opening stock inventory as on 1st April, that is opening work in progress 6,000. So I add opening work in progress 6,000 less, this is 31st March ko work in progress, so less closing work in progress 8,000. 417 plus 6 less 8,000, I get cost of production 4,15,000.